और चलिए अब सीधे आपको दिल्ली के द्वारका लिए चलते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से क्या कुछ स्कूल का निर्माण करने जा रही है, उसकी पूरी इंजीनियरिंग टीम, आसपास के इलाके के गांव के बड़े बुजुर्ग और सबसे महत्वपूर्ण हमारे आसपास के स्कूलों के बच्चे, जिनमें से मुझे उम्मीद है कि जब यह बिल्डिंग बनेगी आप में से कई लोग यहाँ पे इस नई शानदार बिल्डिंग में आके पढ़ेंगे। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और इस नए स्कूल के शिलान्यास के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम लोग सेक्टर 19 द्वारका में एक शानदार नई स्कूल बिल्डिंग का शिलान्यास कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से जाने से पहले मैं इलाके के सभी लोगों से चाहूँगी और मैं बच्चों से भी चाहूँगी कि आप जाने से पहले यहाँ पे एक मॉडल रखा हुआ है, जो स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पे बनने वाली है उसका मॉडल रखा है। आप जाने से पहले उस मॉडल को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि उस मॉडल को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका सेक्टर 19 द्वारका का जो स्कूल बनने वाला है वो दिल्ली के और खासकर के द्वारका के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स को पीछे छोड़ देगा। इतना शानदार सरकारी स्कूल यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। इस स्कूल में 104 बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में 104 कमरे होंगे, 3 लैब्स होंगी, एक लाइब्रेरी होगी, एक्टिविटी रूम होगा। और आप मॉडल में देखिएगा कि इसमें इस स्कूल बिल्डिंग में एक बहुत यूनिक चीज़ है, एक एम्फी थिएटर होगा। एम्फी थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो शायद दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होता। बच्चों की आर्ट और कल्चर की परफॉर्मेंस के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे एक 750 सीटर एम्फी थिएटर बनाया जा रहा है। स्कूल के अंदर शानदार स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होंगी, प्लेग्राउंड होगा, बास्केटबॉल कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा। और मेरे ख्याल से अभी विधायक जी बता रहे थे कि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल द्वारका में है। तो मैं ये भी दावा कर सकती हूँ कि द्वारका के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में इतनी शानदार सुविधाएं नहीं होंगी जो आपके सेक्टर 19 के सरकारी स्कूल में बनने वाली है। ये स्कूल बनने से आसपास के कई इलाके के बच्चों को फ़ायदा होगा, चाहे अंबरहई गांव के लोग हों जिन्होंने आज इतने सौहार्दता के साथ मेरा स्वागत किया है, कुतुब विहार, सरिता विहार, पोचमपुर गांव, सेक्टर 19 फेज़ 2, भगत सिंह इनक्लेव, आसपास के इलाकों के सभी बच्चे इस बिल्डिंग में आके पढ़ेंगे, जिसमें तकरीबन 2000 से 2500 बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी होगी। यहाँ पर इलाके के बहुत सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है आप में से भी कई लोग सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हों। बताइए, क्या पहले सरकारी स्कूलों की ऐसी शानदार बिल्डिंग होती थी? क्या होती थी? होती थी? नहीं होती थी। मैं आपको याद कराती हूँ 2015 का सरकारी स्कूलों का दृश्य। 2015 में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल थे, और शायद देश भर में अगर आप जाइए आज भी सरकारी स्कूल उसी हाल में हैं। 3 टप्पर में चलते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और जिस टॉयलेट की बदबू 50-100 मीटर दूर आ रही होती थी, क्योंकि क्लासरूम की कमी होती थी, उस टॉयलेट के बाहर कॉरिडोर में ज़मीन पे टाट पट्टी लगाकर बच्चे पढ़ रहे होते थे। क्लासरूम में बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे।